है वो है हम लोग गुरु तत्व के बारे में मुझे कुछ बोलने को कहा है। अभी गुरु तत्व के लिए बोलने के ये विषय इतना ऊंचा विषय है कि मतलब अगर कोई यू नो जो टॉर्टोइस को क्या बोलते हैं, कछुआ, कोई कछुआ सोचे कि मैं चांद को छू लूं तो वो कैसे छू सकता है? वो चांद को सिर्फ देख सकते हैं, उस चांद को ठीक से समझ भी नहीं पा सकते। तो हमारी बस वही अवस्था है। लेकिन गुरु तत्व से एक बूंद उठा के मैं उसके बारे में कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तो मेरा आज का जो विषय है वो ये है कि गुरु के साथ संबंध, शाश्वत संबंध, इटर्नल रिलेशनशिप विद गुरु। तो ये जो विषय है, मैं आज इसके बारे में कुछ दो शब्द बोलने का प्रयास करूंगा। तो मैं एक्चुअली एक मतलब कहने को एक सारस्वत ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ था। तो प्रभु जी ने कहा कि मैं जन्म से ही वैष्णव परिवार में थे, वो गलत है। मेरे माता पिता जब भक्त बने मैं 19 साल का था, और मैं जब भक्त बना उसके लिए और 5 साल लग गए मुझे भक्ति में आने के लिए, और उसकी एक अलग कहानी है, वो और कभी भी बताऊंगा। लेकिन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। लेकिन और 8 साल की उम्र में मैंने वो मेरे पिता ने मेरा उपनयन संस्कार भी किया था, जिसमें पूरे बाल काटते हैं, थ्रेड लगाते हैं सब। तो वो सब किया था। लेकिन कभी भी मुझे ये जो गुरु क्या है इसका कभी कुछ एक अनुभव नहीं था। क्योंकि क्या था कि हम लोग भक्ति में आने के बाद ही हमें कुछ पता चला, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में जो सारस्वत ब्राह्मण की जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में एक्चुअली गुरु परंपरा है हमारा एक मतलब, और बहुत पीढ़ियों से चलते आया है, मतलब 400-500 साल से ये गुरु परंपरा चलती आई है। तो वो है, लेकिन किसी भी तरह से मैं उससे कनेक्ट नहीं, उससे जुड़ नहीं पाया। और इस्कॉन में आने के बाद ही मतलब एक गुरु क्या है, दीक्षा क्या होती है, ये इस्कॉन में आके ही मुझे समझ में आया। उसके पहले दीक्षा क्या है मालूम नहीं था, कभी सुना भी नहीं। तो ऐसे हम लोग मोस्टली सबकी यही अवस्था होगी। ऐसा तो हम लोग कोई बहुत कम ही होंगे जो ऐसे मुझे दीक्षा लेनी है किसी गुरु से तो मुझे जाके इस्कॉन को ढूंढना चाहिए, ऐसे बहुत कम लोग होंगे, है ना। हम लोग आए, किसी ने कान पकड़ के हमको भक्ति में लेके आए, और बस फिर घसीटते हुए लेके आए तो बैठ गए प्रसाद खाने, प्रसाद अच्छा लगा, रुक गए, और फिर कैसे वैसे भक्त बन गए। कुछ सालों बाद दीक्षा हो गई। मैंने जब दीक्षा ली थी, ये 1998, 1998। तो अभी 25 साल हो गए, मेरा 20 सिल्वर जुबली हो गया मेरा दीक्षा का। हाँ, लेकिन वो तभी जब दीक्षा लिया था 98 में, तभी मुझे ये गुरु तत्व क्या है जरा भी जानकारी नहीं। उन दिनों में आईडीसी वाईडीसी नहीं था। अगर कोई दीक्षा लेने का इच्छुक था, 16 वाला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, चलो आज ऐसा था। बट 1 साल से कर रहे थे हम तो मिल गया, अभी तो बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, मैं भी जानता हूँ। तो लेकिन गुरु तत्व क्या है उसका मेरे को कोई भी जानकारी नहीं, अभी भी नहीं। मैं नहीं कह सकता हूँ कि अभी मुझे बिल्कुल परफेक्ट जानकारी है कि गुरु तत्व क्या है। लेकिन एक चीज मेरे मन में चिपक गई, जो गुरु तत्व में जो बहुत सारी चीज है, गुरु के साथ जो संबंध होता है, गुरु का महत्व क्या होता है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज पे आज टिका रहूंगा, वो है गुरु के साथ जो संबंध है, हमारा जो गुरु के साथ संबंध है वो शाश्वत संबंध है, इटर्नल रिलेशनशिप। ये चीज मेरे को बहुत मतलब अटक गई वो मेरे मन में। ये शाश्वत क्या है, व्हाट इज दिस इटर्नल रिलेशनशिप विद गुरु। हम लोग रोज जो गुरु पूजा में गाते हैं कि चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। यानी कि ये जन्म में आप मेरी गुरु हो, अगले जन्म में टाटा नहीं,
जन्मे जन्मे प्रभु से यू आर माई मास्टर फॉर एवरी लाइफ टाइम। मतलब मैं चाहे किसी कीड़े के शरीर में जन्म लूं या फिर से मनुष्य जन्म लूं या किसी देवता के शरीर में जन्म लूं या फिर भगवत धाम में जाऊं, गुरु के साथ जो संबंध है कभी खत्म नहीं होता। ये बात मेरे को बहुत मतलब अहम लगी, बहुत महत्वपूर्ण लगी। मैं सोचा आज थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमें बहुत सारे जो इस्कॉन में भी जो हम लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जो आते हैं, कई बार हमें एक गलत फहमी होती है। हमें लगता है कि हमें ना दीक्षा मिलने तक, जब तक दीक्षा मिले नहीं तब तक हमको बड़े स्ट्रिक्ट डिवोटी रहना है, दिखाना है ना सबको कि मैं रोज 16 माला करता हूँ प्रभु जी, एकदम 4 बजे उठ के रोज मेरा 16 माला होता है। हाँ, तो एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं, कड़क कड़क भक्ति करते हैं। रोज किसी ने पूछा आप क्या पढ़ रहे हो, प्रभु जी मेरा अभी भक्ति शास्त्र चल रहा है, भगवत गीता हो गया, एनवाय हो गया, अभी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन चल रहा है प्रभु जी, एकदम कड़क रोज रीडिंग होता है। एंड दीक्षा, हम लोग को ऐसे लगता है कि दीक्षा मिल गया मतलब हम लोग पहाड़ चढ़ गए। एक माउंट एवरेस्ट जो क्लाइंब करते हैं ना, ऐसा माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया मैंने, उसको उस पहाड़ को मैंने पार कर लिया। लेकिन हमारे गुरु, जो गुरु और आचार्य हैं, हमें समझाते हैं कि दीक्षा, जो स्पिरिचुअल इनिशिएशन जो होता है, दीक्षा गुरु के साथ जो आप संबंध बना रहे हो, ये आपके भक्ति का कोई अचीवमेंट नहीं है। मतलब ये आपने कुछ हासिल नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं कर लिया, ये हमारी भक्ति की शुरुआत है। मतलब आप सोचो ना, कोई अगर कोई अभी यहाँ से कोई इंजीनियर है, इंजीनियर डॉक्टर कोई है, हाँ बहुत सारे। अभी आप सोचो, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़ी मेहनत 2 साल, बड़ी मेहनत मुशक्कत करते हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, नहीं फंसा अपना जेई एग्जाम और सीईटी एग्जाम, भयंकर 2 साल पढ़ाई किया आप, हाँ, और फिर आपको उसके बाद कॉलेज में एडमिशन मिल गया, आईआईटी में मिला, एनआईटी में मिला, किसी में भी मिला, या कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल गया, और आपने सोचा हो गया, मेरा एडमिशन हो गया, अभी मेरे को कुछ सोचने का नहीं, मुझे कुछ करने का नहीं। तो आप कभी डॉक्टर बनोगे, आप कभी इंजीनियर बनोगे, आप कभी भी कुछ भी बनोगे नहीं ना। तो भक्ति में जब हमें दीक्षा मिलती है, दीक्षा के लिए जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो 16 माला रोज कर रहे हैं, नियम नियम से, प्रामाणिकता से, दो नो रोज 16 माला करते हैं, प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, ये क्या है, ये एंट्रेंस एग्जाम है। हाँ, तो एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आपको इंस्टीट्यूट में अगर किसी ने एंट्री दे दी, उसके बाद आपको पता चला अभी मेरा हो गया, अभी इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम है, मेरे को कैसे पास करेंगे, मैं तो आराम करूंगा, ऐसा सोच सकते हैं क्या हम लोग? नहीं ना। कॉलेज में जाने के बाद उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करेंगे तभी आप पास होंगे, तभी आपको अच्छे नंबर आएंगे, तभी आपकी जॉब लगेगी। जॉब लगना मतलब क्या? भक्ति में जॉब लगना मतलब आपको सेवा मिलेगी। हाँ, हम लोग रोज जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे बहुत बार अभी हरि नाम हम लोग बोलने वाले हैं, क्योंकि सबको जागृत रखना मेरा सेवा है। हाँ, तो जब हम हरि नाम करते हैं, जब हरि का नाम का जाप करते हैं, तब हम लोग क्या बोल रहे हैं? हे श्रीमती राधा रानी, हे हरे, हे कृष्णा, मुझे आपकी सेवा में संलग्न कीजिए, मुझे आपकी सेवा में प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं, करेक्ट? सही कि नहीं? तो अगर यही प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान ने आपकी प्रार्थना को बोल दिया तथास्तु, ये ले सेवा, जैसे ही सेवा तो प्रभु जी मैं ना थोड़ा बिजी हूँ, किसी और को पकड़ो ना। तो मतलब आपने जो मांगा आपको मिल गया और आप नहीं करना चाहते,
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही जैसे कॉलेज में से हम लोग एंट्री करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, अल्टीमेटली अपने को जॉब मिलती है, और जॉब फिर कब चलती है, कितने साल चलती है, लाइफ लॉन्ग चलती है वो, मतलब वो लाइफ लाइफ टाइम ही है वो, 30-40 साल तक लोग काम करते हैं। तो वैसे ही भक्ति में हम लोग जब आते हैं, बड़ी मेहनत से हम लोग भक्ति के मार्ग पे लगते हैं, और हम लोग को गुरु के कृपा से, ये हमें नहीं समझना। देखो अभी एंट्रेंस एग्जाम में कृपा का कोई सरकार नहीं है कि अरे बड़ी कृपा से इसको आईआईटी में मिल गया, नहीं, उसने मेहनत किया, उसको आईआईटी में मिल गया। लेकिन किसी बोनाफाइड गुरु से दीक्षा मिलना, ये हमारे लायकी पे नहीं है, ये हमारे मेहनत से नहीं मिला है, ये गुरु की कृपा है कि वो हमें ये अवसर दे रहे हैं कि आपको मैं अभी ये गुरु परंपरा में जोड़ने वाला हूं। वी शुड नेवर फील दैट आई एम किया था प्रभु जी, आईडीसी मैंने पास किया था, ऐसा नहीं, मैं टॉपर में था आईडीसी में। हाँ, और फिर मैंने कौन सा भक्ति शास्त्री भी किया है, भक्ति शास्त्री में 90% मिला था प्रभु जी। हाँ, रोज 4 बजे उठ के जमा करता हूँ, आई एम क्वालिफाइड फॉर इनिशिएशन। इनिशिएशन के लिए कोई क्वालिफाइड नहीं है, हम में से कोई नहीं है, जिसको मिला है वो भी नहीं है। none of us are qualified. It is just causeless mercy of गुरु। गुरु की ये कृपा है हम पे कि वो हमको दीक्षा देते हैं, बस हमें ये समझना चाहिए। तो अगर ये कृपा मिली है, तो ये कृपा जो है वो सिर्फ दीक्षा मिलने तक नहीं है, ये जन्म भर का एक संबंध है। इनिशिएशन इज अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप विद गुरु। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि दीक्षा यानी इनिशिएशन मीन्स व्हाट, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी, यानी आपके जो दिव्य सेवा और कार्य है ये अभी संपन्न हुआ। इनिशिएशन, इट इज इनिशिएटेड, शुरू। इंग्लिश में इनिशिएशन का मतलब क्या है, शुरुआत। सो इनिशिएशन लिटरली मीन्स बिगिनिंग, शुरुआत, संपन्न। अब ये मतलब शुरू हो रहा है आपका। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये हमें मिला है भक्ति में, जो जिसको इनिशिएशन मिला है, जिसको नहीं मिला है, सबके लिए इनिशिएशन इज वेरी सीरियस कमिटमेंट, इट्स अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, जीवन भर का कमिटमेंट है। तो ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई ये सोच रहा है गलती से, अगर हम लोग कभी कभी सोच बैठते हैं कि हाँ जब तक इनिशिएशन मिला तब तक गुरु हैं, उसके बाद मैं और वृंदावन बिहारी, मैं और गोपीनाथ, मैं और मदन मोहन, गुरु जी हैं ठीक है, बट कहाँ गुरु जी के साथ कहाँ मेरा कुछ मीटिंग होता है, उनके साथ वकू तो होता ही नहीं है, मीटिंग तो कभी हो नहीं पाती गुरु महाराज के साथ। तो बस अभी मैं और गोपीनाथ, ये क्या है, ये मायावाद कंसेप्ट है कि आई डोंट नीड गुरु, गुरु विल इनिशिएट मी, वो मेरे को गुरु मंत्र देंगे, हरिनाम दीक्षा देंगे या ब्राह्मण दीक्षा देंगे, उसके बाद गुरु की क्या आवश्यकता, मैं और मेरी साधना बस, और कुछ नहीं। ये मायावाद कंसेप्ट है। प्रभुपाद कहते हैं दैट इज रॉन्ग। द रिलेशनशिप वंस, एक बार गुरु एक्सेप्ट कर लिया, इट इज इटर्नल, फॉरएवर, जन्मे जन्मे प्रभु से। तो ये जो गुरु परंपरा है, ये एक चेन के जैसे, चेन, चेन रहता है ना, जो मेटल का चेन, जैसे एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसा चेन, एक एक कड़ी ज्वाइन होके एक चेन बनता है। गुरु परंपरा भी उस चेन के जैसे, इज लाइक अ चेन। तो इस चेन में कौन जुड़ा हो, ये जरा सोचो। हाँ, चेन की एक एक कड़ी, हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय जो है, इसमें एक एक कड़ी उस चेन की कैसे कैसे महाजन है। हाँ, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, रिसेंटली हम लोग गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का डिसअपियरेंस देता रिसेंटली, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, ग्रेट पर्सनालिटीज हमारे परंपरा में हैं।
तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सारी परंपरा, ये चेन जो है, ये पूरा इटर्नल है। तो ऐसा नहीं कि मेरा मेरे गुरु के साथ शाश्वत संबंध है, बाकी लोग का पता नहीं होगा, शायद नहीं होगा, नहीं, उनका भी अपने गुरु के साथ शाश्वत संबंध है। दे नेवर गिव अप देयर गुरु एंड गुरु नेवर गिव्स अप द डिसाइपल। यानी शिष्य जो है कभी गुरु के लोटस फीट को नहीं छूता, और गुरु जो है शिष्य को कभी त्यागता नहीं। ये शाश्वत संबंध है। तो इस पूरे परंपरा में अभी आप देखो, ऐसे ऐसे महारथी हैं हमारे परंपरा में, हाँ, लेकिन उनमें से कोई एक भी आप बताओ जिन्होंने सोचा कि मैं तो ऑलरेडी आई एम सच ग्रेट आचार्य, गुरु का शरण लिया, ठीक है, अब मैं टेक ऑफ कर, मतलब ऐसा फ्लाइट टेक ऑफ होता है ना, टेक ऑफ, कोई नहीं है, कोई भी नहीं। आप देखो पूरे परंपरा में ढूंढो, कोई भी नहीं है। सब के सब ऐसे ऐसे महान आचार्य हैं, लेकिन सब अपने गुरु से पूरी तरह से शरणागत हैं, पूरी तरह से उन पे निर्भर भी है। दे आर डिपेंडिंग, वन इज टू सरेंडर, कि नहीं गुरु, यू आर माई लाइफ एंड सोल, मैं आपके शरणागत आता हूं, ये एक हो गया। दूसरा हो गया कि मैं आप पे निर्भर हूं, आपके कृपा के बगैर मैं एक नंबर का मूर्ख हूं, मेरे मेरी कोई औकात नहीं कुछ भी करने की, आपके कृपा से ही मैं कुछ कर सकता हूं। ये अलग है, शरणागत होना, निर्भर होना, दो अलग चीज। तो ये जो है हमारे परंपरा में, कितने भी महान क्यों ना हो, किसी ने भी स्वराट तरीके से अलग कुछ नहीं, किसी ने भी, हमेशा गुरु के शरण में रहे। देखो जैसे हम लोग देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ, श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आ, वो एक्चुअली पैदा ही वैष्णव हुए। कैसे पैदा हुए? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर, उनके पिता जो महान वैष्णव थे, बहुत कड़ी परिश्रम कर रहे थे भक्ति को फिर से शुरू करने के लिए। क्योंकि भक्ति तब तक, मतलब भक्ति विनोद चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, खत्म हो चुका था, बहुत सारे तहजिया थे, बहुत सारा फिलोसफी का भेद हो गया था, बहुत तकलीफें थी। तो वो अकेले बहुत मेहनत कर रहे थे फिर से भक्ति को जागृत करने के लिए। एक व्यक्ति इतना मेहनत कर रहे थे। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे श्री विष्णु, हे जगन्नाथ, आप मुझे आपका एक अंश कोई दे दो, जो भक्ति, इस भक्ति का आंदोलन को फिर से देश भर में, दुनिया भर में लेके जाए। और तब हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उनका जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है? अ रे ऑफ, यानी कि लिटरली, ही इज लाइक सत्यावेश अवतार इन वन सेंस, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, राइट? दैट इतने महान व्यक्ति, महान वैष्णव के घर में पैदा हुए, रे ऑफ विष्णु है, उनको अपने समय का सबसे महापंडित माना जाता था। He was a tremendous scholar, महापंडित। अगर आपको समझना है कि वो कितने स्कॉलर थे, सिर्फ संस्कृत के स्कॉलर नहीं थे, इंग्लिश में भी स्कॉलर थे। अगर आपने, किसी ने ब्रह्म संहिता पढ़ा है यहाँ पे? ब्रह्म संहिता, ऑल ग्लोरीज टू यू। अगर आप ब्रह्म संहिता पढ़ पाए और उसमें से कुछ भी समझ पाए, तो ऑल ग्लोरीज टू यू, क्योंकि उसमें अंग्रेजी इतनी हाई फाई है, इतनी हाई फाई, मतलब कोई वो हार्वर्ड में पढ़ा हुआ आदमी शायद समझ पाए। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा, और उन्होंने ऐसे कैजुअली लिखा होगा कि मतलब कॉमन पीपल के लिए, दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रह्म संहिता। ऐसे महान पंडित, श्रील प्रभुपाद कहते हैं ही वाज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर आल्सो, मतलब ज्योतिष। कहते हैं कि सारे दुनिया में सबसे महान ज्योतिष थे वो, इतने ग्रेट स्कॉलर, महापंडित, हाँ। और सिर्फ पंडित ही नहीं थे, तपस्वी भी थे। उन्होंने जब ठान ली कि मुझे ये अभी आंदोलन, भक्ति का आंदोलन, चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, उसका प्रचार करना है, तो उसके पहले उन्होंने एक प्रण लिया था। क्या प्रण लिया था?
हाँ, उन्होंने ये प्रण लिया था कि 10 करोड़ नेम्स, 10 करोड़ नेम्स और 100 करोड़ नेम्स ऑफ द होली नेम वो जब करेंगे तो 10 साल तक मायापुर में, शायद मायापुर में 10 साल में एक छोटी सी कुटिया में बैठ के 10 साल दिन रात 192 राउंड चैंटिंग। मतलब ये हम लोग ना हम लोग तो ये सोच भी नहीं था, हम लोग सोच के ही डर लगते हैं। नहीं नहीं, आप करो, वेरी नाइस, हरे कृष्णा। अच्छा, हरिदास ठाकुर पेरेंट्स डे पे आप लोग 192 राउंड कर रहे हैं, हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू यू, मैं नहीं आऊंगा। हाँ, क्योंकि आपको पता है हम नहीं कर सकते 10 साल। सो महापंडित भी थे, महातपस्वी भी थे, लेकिन हमेशा अपने गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के शरणागत थे। ही नेवर फेल्ट कि मैं गौर, मेरे गुरु महाराज सी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो हैं वो अनपढ़ थे, इलिटरेट, उनको मतलब लिखना भी नहीं आता था। वो सिर्फ भक्ति में महान थे, लेकिन लिखाई पढ़ाई कुछ नहीं। और ये सबसे महान पंडित, और ये इनसे दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा लेने के बाद ये नहीं कि अच्छा अभी मैं कनेक्ट हो गया परंपरा से, हरे कृष्णा गुरु महाराज थैंक यू, अभी मैं मेरे सेवा करता हूं, नहीं। Till his life was over, he was always surrendered to गौर किशोरदास बाबा जी। शिला प्रभुपाद को देखिए, शिला प्रभुपाद उन्होंने क्या योगदान किया, विश्व भर में एक आंदोलन बनाया। अभी हम लोग जो यहाँ पे ऐसे 1000, 10,000, 15,000 लोग आज आया एक जगह पे आए नहीं, ऐसे ही दुनिया में कितने स्थान है, रशिया में, कौन सा, हंगेरी में, जर्मनी में, यूके में, यूएस में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कहां कहां, देश विदेश में, सब जगह पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि नाम का प्रचार हो रहा है, श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार हो रहा है। ये एक व्यक्ति ने कर दिखाया, श्रील प्रभुपाद ने। लेकिन उनका क्या था, वो हमेशा अपना यश कहते थे गुरु महाराज से, दिस इज ओनली, ही यूज्ड टू क्राई, प्रभुपाद जी रो पड़ते थे कि ये सिर्फ मेरे गुरु की कृपा की वजह से हो रहा है। अपने गुरु को यश देते थे। वो कहते थे कि आप सब जो उनके डिसाइपल्स थे, उनके जो शिष्य, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो कहते थे कि आप सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है, यू हैव बीन सेंट टू मी बाय माय गुरु महाराज, वरना मेरी क्या औकात किसी को खींच लाने की, क्या ह्यूमिलिटी है। बट यही जो मूड है, यही जो भावना है हमारे गुरु परंपरा की, शरणागति की और निर्भरता की, इससे ऐसा नहीं है कि अगर मैं अपने गुरु के शरणागत हूं और मैं अपने गुरु पे पूरी तरह से 100% निर्भर हूं, इससे ऐसा नहीं होता है कि पूरी परंपरा वीक हो गई, सब एक दूसरे पे खाली डिपेंड करते हैं, कोई कुछ करता नहीं है। ऐसा नहीं है, निर्भर है, लेकिन ये निर्भरता और इस शरणागति में भी हमारी परंपरा जो है वो सशक्त होते जाती है, इट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। देखो आप, ऐसा नहीं, क्योंकि परंपरा में जो भी व्यक्ति आए, सबने कोई ना कोई एक यूनिक, यूनिक को क्या बोलते हैं हिंदी में, एक, हाँ, विशेष, कोई विशेष योगदान दिया है। सबने कोई एक योगदान दिया है जिससे परंपरा और भी सशक्त हो गई। सबने, हमारे शैव गोस्वामी ने कुछ किया, फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने कुछ किया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कुछ किया, बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य लिखा, भक्ति विनोद ठाकुर ने कितने पुस्तक लिखे, कितना तकलीफ लिया। everyone has contributed uniquely to this परंपरा, सबने अपना अपना विशेष योगदान दिया है, जिससे परंपरा और ज्यादा ज्यादा सशक्त हो गया। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि देखो मैं कितना योगदान दे रहा हूं, हाँ, अब गुरु महाराज मेरे पे कितने प्राउड होंगे, मैं तो गुरु से भी आगे निकल गया।
ऐसा कभी उनके मन में विचार आएगा भी नहीं, और आता भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सही में समझते हैं कि जैसे हम लोग होते हैं ना, पुनर्मुषिक भव, डिवोटीज में सब चीज के लिए एक अच्छी सी स्टोरी होती है ना। तो ये पुनर्मुषिक भव सब लोग जानते हैं, एवरीवन नोस द स्टोरी। हरि बोल। हाँ, तो पुनर्मुषिक भव का वही है कि अगर हम जैसे ही हम समझते हैं कि मैं शेर बन गया, क्या भक्ति में सब लोग जानते हैं मेरे को, हाँ, जैसे ऐसे सोचते हैं, तुरंत गुरु महाराज का आ जाएगा पुनर्मुषिक भव। हाँ, फिर से चूहा बना, ऐसा चू 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 करके जाएगा ऐसा। तो दिस मूड इज वेरी सेफ। ये बड़ा एक क्या बोलते हैं, सेफ को क्या बोलते हैं, सुरक्षित, बड़ा सुरक्षित मार्ग है ये भक्ति का, जिसमें हम अपने किसी भी लायकी के बारे में सोचते ही नहीं। हम ये सिर्फ कोई भी लेक्चर लेने के पहले हम लोग क्या करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंध से पहले हम लोग ऐसा, मैं अज्ञान में हूँ, गुरु महाराज आपकी कृपा से मैं यहाँ पे आके कुछ दो शब्द बोलने वाला हूँ। वी प्रे टू गुरु परंपरा बिफोर स्टार्टिंग। व्हाई वी प्रे? क्यों हम लोग प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि जो भी शब्द आने वाले हैं ये परंपरा के ही थ्रू आने वाले हैं, हमारा खुद का तो कुछ है नहीं। तो हर व्यक्ति इस परंपरा में, आप सब भी अपना विशेष योगदान इस भक्ति के आंदोलन में दे रहे हैं। तो परंपरा क्या हो रही है, सशक्त होती है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर परंपरा सशक्त है कि बहुत फायदे हैं। क्या फायदे हैं? एक तो ये कि हमारा जो फिलॉसफी है, सिद्धांत, भक्ति का सिद्धांत, आप सोचो श्रीमद् भागवतम कितने साल पहले बोला गया था? 5200, 5500 ये रेंज में लोग कहते हैं। अगर 5000 साल से भागवतम टिक गया, सोचो, बीच में इतने सारे अटैक्स हुए, नालंदा यूनिवर्सिटी जलाया गया, कितने लोगों को कन्वर्ट किया गया, कितने जनों को मार डाला, कितना कुछ हुआ, फिर भी भागवतम जिंदा है, भगवत गीता जिंदा है, वेद काफी हद तक जिंदा है, रामायण महाभारत सशक्त, सशक्त, इट इज स्टिल देयर। ये कोई साधारण बात नहीं है। आप सोचो, संस्कृत कितने लोगों को समझता है, फिर भी अभी भी जिंदा है। कैसे? क्योंकि परंपरा, परंपरा जो गुरु शिष्य परंपरा है, यही वो चीज है जो हमारे शास्त्रों को जिंदा रखता है, हमारे सिद्धांत को सशक्त रखता है, हमारे सिद्धांत को हमारे जीवन में उतारने में सहायता करता है। वरना शास्त्र एक तरफ, भगवत गीता एज इट इज, यथा रूप, उसका रूप बदला ही नहीं, प्लास्टिक का कवर भी नहीं उतारा, ऐसा हमारा हालत रहता है। लेकिन गुरु है, उसीलिए हम लोग भगवत गीता के दो शब्द समझ सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, वरना क्या हमारी औकात है ना। ये एक फायदा है कि सिद्धांत कभी चला नहीं गया, इतने सालों से स्टिल देयर। फिर दूसरा फायदा है कि जब हम परंपरा के शरणागत हैं और परंपरा के ऊपर निर्भर हैं, तो उसका और एक फायदा यह है कि हर, इस परंपरा में हर कड़ी, हर हर गुरु, हर आचार्य जो आके गए, उन्हें उस परंपरा का एम्पावरमेंट मिला। दे वर एम्पावर्ड बाय दैट परंपरा, उस परंपरा से उनको शक्ति मिली। वरना आप एक बार जरा सोचो, जस्ट एक बार ये आपके मन में सोचो, यहां से कितने लोग हैं जो 10 साल से ज्यादा दीक्षा लिए हुए हैं? कोई है 10 साल से ज्यादा दीक्षा लिए हुए? कितने लोग? ज्यादा नहीं, ठीक है थोड़े। जब इनमें से किसी एक को उठा लेते हैं, प्रभु जी को उठा लेते हैं, बोलते हैं प्रभु जी आप ना जाके आप अपनी श्रीलंका में एक आंदोलन चालू करो। कभी जाना है? जाओ, कल जा सकते हो। हाँ, तो वहां पे कुछ सेटअप वेटअप रहेगा ना मेरे लिए? नहीं नहीं, वहां पे कुछ नहीं है।
हाँ, तो सारे जो गुरु हैं परंपरा में, सबको इस परंपरा का एम्पावरमेंट मिला है। और आज भी ऐसा नहीं कि मैं गुरु नहीं है, मेरे को कहाँ से एम्पावरमेंट मिलेगा। आप अगर एक सिंसियर प्रामाणिक शिष्य हैं किसी भी गुरु के, आप कहेंगे मेरा तो अभी तक दीक्षा भी नहीं हुआ प्रभु जी, मैं तो दीक्षा के लिए 5 साल से वेट कर रहा हूँ, मुझे कहाँ से एम्पावरमेंट मिलेगा। अगर आपने आपके मन में किसी को गुरु माना है, आप उनके उनके इंस्ट्रक्शंस पे चल रहे हो, आप उनके भावना को समझ के उसी हिसाब से अपना व्यवहार वैष्णव सदाचार रखते हो, तो आपने मन में तो उनसे ऑलरेडी दिखे भी है, आप उनके शिष्य बन चुके हैं। खाली एक औपचारिक फॉर्मेलिटी बाकी है बस, है ना। तो अगर हमें उतनी श्रद्धा है कि ये मेरे गुरु हैं, मैं इनके शरणागत हूं, मैं इनके ऊपर निर्भर हूं, तो वो जो एम्पावरमेंट हम लोग जो बोल रहे हैं, जो सशक्त बनना बोल रहे हैं, वो आपको भी उपलब्ध हो जाता है। ये हम लोग ने बहुत बार देखा है। अरे लेक्चर देते वक्त ऐसा बहुत बार होता है ना, आप लोग जिसने जिसने भी यहाँ पे कभी भी प्रचार किया होगा, आप सबको इसका अनुभव होगा कि हम बैठते हैं, कुछ पॉइंट्स बना के बैठते हैं, लेकिन बोलते समय 30% यहाँ वहां से कहीं से भी आ जाता है। आपने कभी वो प्लान नहीं किया होता है कि मैं ये बोलूंगा, बट वो आ जा रहा है। कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है ये? परंपरा इज गिविंग कि ये ऑडियंस के लिए ये दो आप बोलो, आपके मन में फटाक से आ जाता है, इस समय पे भी आता है। ऐसा नहीं कि पॉइंट कुछ चल रहा है ये और ये पॉइंट आया कि मैं अभी इसको बाद में बोलता हूँ, नहीं, वही समय पे आपको एकदम सही पॉइंट आ जाता है। जादू है वो, जादू ही है, परंपरा का जादू। सो दिस एम्पावरमेंट इज अवेलेबल। ये गुरु तत्व जो है, गुरु के साथ जो संबंध है, ये आपके लिए कभी भी उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि जब हम लोग ऐसे मतलब गुरु के समक्ष आए हैं तभी हमको ये मिलेगा, नहीं। आप कहीं पे भी बैठो, अपने घर में बैठो, आप एक ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हो, आपको ये मिल सकता है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें गुरु के शरणागत होना है। जब हम लोग ये प्रेयर गाते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, इट्स नॉट फॉर्मेलिटी, इट इज अ वेरी सीरियस प्रेयर। वी आर प्रेइंग, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरु महाराज, हे रूप गोस्वामी, सारे जो परंपरा है, मैं तो यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ, पर आपकी आज्ञा से या भक्तों की आज्ञा से मैं यहाँ बैठा हूँ, आप कृपया मुझे सशक्त करें कि मैं दो शब्द बोल पाऊँ। दिस एम्पावरमेंट इज अवेलेबल टू एवरीबडी। एंड ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु से एक ही बार मुलाकात हुई, कभी इनिशिएशन के टाइम, उसके बाद तो कभी नहीं हो पाया, ऐसा नहीं है कि हम लोग गुरु से मिल नहीं पाए। कुछ लोग तो रोज मिलते हैं, उनका तो बहुत अच्छा है। हम लोग को किधर मिलता है रोज मिलने को गुरु महाराज को। हम लोग कभी कभी अपने मन में ऐसा खटास खट्टा हो जाता है, मन खट्टा हो जाता है कि हमको गुरु महाराज का संग नहीं मिलता। लेकिन अगर आप श्रीमद् भागवतम देखते हो, तो आपको दिख जाएगा श्रीमद् भागवतम में इतने सारे उदाहरण हैं जहां पे जो महान भक्त हैं वो अपने गुरु से कितनी बार मिले? एक बार मिले। ध्रुव महाराज नारद मुनि से कितनी बार मिले? एक बार मिले। एक बार नारद मुनि ने उनको बताया कि आप ये करो, उन्होंने किया, हो गया। प्रहलाद महाराज मिले ही नहीं, पेट में से सुना बस, माँ के पेट से, माँ के कोख से। हाँ, मुरुगारी, मुरुगारी द हंटर, एक बार। और कई भागवतों में और कोई उल्लेख, सेकंड टाइम जब मिलते हैं तब वो ऑलरेडी महान भक्त हो चुके होते हैं। एक ही बार में वाल्मीकि, एक बार। हाँ, अभी आप कहेंगे प्रभु जी ये तो सब आप भागवत काल का बता रहे हो, आज का प्रैक्टिकल बोलो, आज के जमाने का बोलो। अभी हम लोग कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले की बात है, एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य आए थे।
गृहस्थ थे, नॉट सन्यासी, सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ थे, उनका नाम मैं भूल गया, याद नहीं है मुझे। तो उन्होंने संडे फीस्ट क्लास लिया था, संडे फीस्ट क्लास। सो संडे फीस्ट क्लास होने के बाद उन्होंने पूछा कि एनी क्वेश्चंस, किसी के कोई सवाल हो तो एक डिवोटी ने हाथ ऊपर किया और कहा कि प्रभु जी, आप ना, आपके शिल प्रभुपाद के साथ क्या पास टाइम्स है, शिल प्रभुपाद के साथ आपके क्या पास टाइम्स है, क्या इंटरेक्शन है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो जब ये सवाल आया, उनकी आंखें कहीं लंबी चली गई, एकदम वो ऐसे कुछ पलों के लिए ऐसे सोच रहे थे। फिर उन्होंने कहा, मेरा शिल प्रभुपाद जी के साथ इंटरेक्शन एक बार, मैं जिस मंदिर में सेवा कर रहा था, मैं जिस मंदिर में सेवा कर रहा था, उस मंदिर में शिल प्रभुपाद आए थे, और जब वो आ रहे थे, फिर चल के आ रहे थे, तो मैं भीड़ में खड़ा था, और उस भीड़ में शिल प्रभुपाद ने मेरी तरफ एक बार देखा। He glanced at me. He didn't look at me. He glanced, ऐसे मतलब एक सेकंड के लिए ऐसे देखा और आगे बढ़ गए। तो हम लोग सोचे अभी आगे बताएंगे और क्या है, बोला बस, बस यही। और वो एक ग्लांस के बनते 40 साल तक ये व्यक्ति कड़ी भक्ति कर रहे। हाँ, तो ऐसा अभी हम लोग ये भी कहानी सुनते हैं, एक कोई व्यक्ति था, एक कोई डिवोटी था, जो शिला प्रभुपाद, एक बार मतलब वो फर्स्ट टाइम उसको शिला प्रभुपाद का दर्शन मिल रहा था। मतलब उस जमाने में प्रभुपाद जी का दर्शन मिलना भी इतना आसान नहीं था, नॉट सो इजी। उसको समाओ चांस मिल गया, प्रभुपाद जी का दर्शन का चांस मिला। तो जब वो बैठे हैं प्रभुपाद जी के रूम में जाके बैठे, प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, संतरा खा रहे थे। He was eating orange। तो अभी ये व्यक्ति नया था, इसको कुछ ऐसा गुरु गुरु खास मालूम नहीं, तो सुना था प्रभुपाद जी, स्वामी जी कोई ग्रेट है जो मिलना चाहिए। जाके बैठे, और प्रभुपाद जी ऐसा संतरा खा रहे थे, जैसे मुंह में डालते थे तो थोड़ा सा जूस ऐसे साइड से निकल रहा था। संतरा खा रहे तो संतरे का जूस निकलता है ना मुंह से, तो जूस साइड से निकल रहा था। तो प्रभुपाद जी उसको, संतरे को चबा रहे थे, और बीच बीच में ऐसा करके थूक रहे थे। और जब थूकते थे, वो जो उसका बीज है, सीड, वो बीज जो था ऐसे रूम से उड़ के, वो कमरे के दोनों, कमरे के जो उसका जो दीवार है, वो दो दीवार के बीच में वहां पे एक डस्टबिन था, तो वो दीवार को लग के उस डस्टबिन में गिरना। ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, 3-4 बार हुआ। ये व्यक्ति सिर्फ ये देख के न्योछावर, दिस इज माय गुरु, ही सरेंडर। तो अभी हम लोग फिर भी, हम लोग तो बहुत बार ऐसे लेक्चर में आते हैं, गुरु महाराज को देख पाते हैं, हमारा उतना तो सौभाग्य है, गुरु को एटलीस्ट देख तो पाते हैं, उनके लेक्चर तो सुन पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एक बार मिले प्रभुपाद को, चलो यू गो टू जर्मनी, चलो यू गो टू ब्राजील, यू गो टू कनाडा, एंड दे वेंट, गए वो लोग, और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया वहां पे। मानना पड़ेगा, कैसे हो रहा है, सशक्त परंपरा में पूरी तरह से उन्होंने शरणागत होके उसकी पूरा अपना निष्ठा के साथ सेवा किया, तो आ गया, एवरीथिंग हैपेंड, सब कुछ हो गया। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, ये भी नहीं सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, ये जन्म, अगला जन्म, उसके और 5-10 जन्म लग जाएंगे मेरे को, भगवत धाम जाने का मेरा अभी टाइम है। हाँ, अभी मेरा अभी बहुत एंजॉयमेंट करना बाकी है, भक्ति भी करूंगा, भक्ति नहीं छोड़ूंगा जब तुम्हारा हाथ में रहेगा, लेकिन साथ साथ थोड़ा मतलब एक होना चाहिए, सब बैलेंस रखना लाइफ में बहुत जरूरी है। पहले थोड़े दमा, थोड़े, हाँ, हाँ, थोड़े थोड़े जन्मों के बाद में जाऊंगा, जन्मे जन्मे प्रभु से ही मेरे गुरु महाराज मेरे लिए रहेंगे इधर, मेरा उद्धार करने के लिए। हाँ, लेकिन जब भगवत धाम जाऊंगा, तब मैं और गोपीनाथ, कोई बीच में ना आए। हाँ,
जन्मे जन्मे प्रभु से ही का मतलब इवन आफ्टर वी गिव अप आवर बॉडी, शरीर त्यागने के बाद हम लोग भगवत धाम भी जाएं, वहां पे भी हम लोग उसी गुरु को शरणागत रहेंगे। एक बार एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, और वो प्रभुपाद जी के सामने आए और बोले, प्रभुपाद, जब हम लोग भगवत धाम जाएंगे, हम आपको कैसे पहचानेंगे? क्योंकि आप इस शरीर में नहीं रहेंगे, आप आपके सिद्ध देह में रहेंगे, हम आपको कैसे पहचानेंगे? प्रभुपाद जी ने बोला, डोंट वरी, मैं आपको पहचानूंगा। हाँ, तो प्रभुपाद जी, मतलब ये एक हंसने का चीज भी है, लेकिन इसमें एक तत्व भी है कि गुरु जो है हमारी देखभाल वहां भी करेंगे। इसमें ही संप्रदाय में एक बहुत सुंदर कहानी आती है। हाँ, हाँ, तो कुरेश कुरेश करके एक, जो रामानुजाचार्य के शिष्य थे, महान शिष्य थे उनके, तो कुरेश थे। एक बार, मेरे को एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं है, बट कुछ तो ऐसा है कि आ, ये डिस्कशन होता है कि भगवत धाम पहले कौन जाएगा। तो कुरेश ये याचना करता है कि हे गुरुदेव, अगर आपकी ब्लेसिंग्स हो तो पहले मैं, बिफोर आई वुड लाइक टू गो टू गॉड हेड बिफोर यू, आपके पहले मैं जाना चाहूंगा भगवत धाम में। तो अन्य शिष्य जो होते हैं, उन्हें मतलब ये अपराध लगता है कि अरे, गुरु के पहले ये जाना चाहता है, ये कैसे संभव है? पहले गुरु जाएंगे ना, फिर शिष्य जाएंगे। ये कैसे संभव है कि पहले शिष्य जाएगा फिर गुरु जाएंगे? तो फिर बाद में रामानुजाचार्य ने एक्सप्लेन किया या पुलिस ने, पता नहीं, बट एक्सप्लेनेशन ये था, इसका ये तात्पर्य ये था कि सुरेश के मन में ये था कि अगर मैं पहले भगवत धाम जा पाऊं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि गुरु महाराज वहां पहुंच गए और मैं उनका दास वहां पे उनकी सेवा करने के लिए हाजिर नहीं हूं। तो पहले मैं जाऊंगा, और जब गुरु महाराज आएंगे, आई विल बी रेडी टू सर्व हिम। इसे कहते हैं जन्मे जन्मे प्रभु से, कि भगवत धाम में भी मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता। क्योंकि देखो, हम इस जगत में, इस भौतिक जगत में शाश्वत सफरिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सफरिंग इज इटर्नल, कहीं नहीं जाता छोड़ के। हाँ, आप कहां पे भी छुप जाओ, आपका कर्मा आपको आके आपको ढीले, कहीं पे भी कुछ भी करो आप, आपको सफरिंग तो मिलने ही वाला है, वेदना तो होने ही वाली, और इटर्नली होने वाला है इस भौतिक जगत में, कहीं नहीं जाना। गुरु कौन है? गुरु वो व्यक्ति है जो हमें इस शाश्वत तकलीफ से, इस भौतिक जगत से निकाल के हमें भगवान के साथ जोड़ रहे हैं। हाँ, हमारा कनेक्शन भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है। क्या हमारी औकात है भगवान के सामने जाके उनकी सेवा करने की? व्हाट क्वालिफिकेशन वी हैव? वी आर फुल ऑफ अनर्थ। हमारे हृदय में अनर्थ ऐसे कूट कूट के भरे हुए, ऐसे दबा दबा के टफ कर देना, वैसा टफ करके हमारे अंदर हमारे अनर्थ भरे हुए हैं। हमारी क्या औकात है भगवान के सामने जाने? कुछ भी नहीं। हम क्यों जा पाते हैं? क्योंकि हम गुरु के थ्रू ऑफर करते हैं। हम लोग जब भोग ऑफर करते हैं, पहले क्या करते हैं? नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, गुरु का प्रणति करते हैं, फिर प्रभुपाद का प्रणति करते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु का से महावदन न्याय, आप देख लो, मैं तो नहीं हूं, आप महावदन न्याय तो प्लीज एक्सेप्ट कर लो। फिर जाके फाइनली हम लोग भगवान को ऑफर करते हैं। व्हाट इज आवर क्वालिफिकेशन? नथिंग। वो गुरु ही हैं जो हमें भगवान की सेवा करने का अवसर भी देते हैं और क्वालिफिकेशन भी देते हैं। प्रभुपाद जी को एक बार उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद जी, व्हाट वाज आवर क्वालिफिकेशन टू मीट समवन लाइक यू इन ह्यूमिलिटी? मतलब पूरे नम्रता से वो कह रहे थे कि आपसे मिलने की हमारी क्या क्षमता, क्या क्वालिफिकेशन थे? प्रभुपाद जी ने बोला, आपकी कोई क्षमता नहीं थी, मैंने आपकी क्षमता बनाई। आई मेड योर क्वालिफिकेशन। तो गुरु मेक्स आवर क्वालिफिकेशन टू इंटरेक्ट विद द लॉर्ड, भगवान से मिलने का, है ना? तो ये जो कनेक्शन है गुरु के साथ,
एक बार मिलने से हो, जैसे कि ध्रुवा, प्रहलाद, मुरारी, वाल्मीकि, या अनेक बार मिलने से हो, ये कनेक्शन कैसे है, ये संबंध कैसे है? ये वाणी से है। गुरु के वाणी से ये संबंध स्थापित होता है। गुरु के वाणी से ये चलते जाता है, और उस वाणी में, सिर्फ वाणी से नहीं, उस वाणी में हम कितनी श्रद्धा डाल रहे हैं। इट इज लाइक एक मशीन है, एक क्या बोलते हैं, क्या मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे वो एक मशीन होता है ना जिसमें कोल्ड ड्रिंक और वेफर का पैकेट वगैरह, पेप्सी का बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, वेंडिंग मशीन। वो वेंडिंग मशीन है, वो वेंडिंग मशीन है, उसमें बहुत सारा चीज है, लेकिन पहले आपको पैसे डालने पड़ते, तब आपको मिलता है। बोले कि मैंने पैसे डाला, मुझे एक ही पैकेट मिला। आपने 10 रुपए डाले, 10 रुपए में एक ही पैकेट आएगा, आप डालो ना और 10 रुपया, और एक पैकेट आएगा। तो वैसे ही अगर हम जो है गुरु के लिए, मतलब उनके शब्दों में हम कितनी अपनी श्रद्धा डालते हैं, वही हिसाब से हमारा उनके साथ कनेक्शन बढ़ते जाता है, उनके साथ संबंध हमारा बनते जाता है, बढ़ते जाता है। तो हाँ, तो वो गुरु जो हमें इस शाश्वत सफरिंग से बाहर निकाल रहे हैं और भगवान के साथ एक शाश्वत रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो उनके साथ हमारा रिलेशनशिप शाश्वत नहीं होगा। ऑफ कोर्स इट इज इटर्नल, इट विल एग्जिस्ट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड आल्सो। तो हमें यह सोचना चाहिए, अगर मेरा मेरे गुरु के साथ जो संबंध है कायम है, वो शाश्वत है, तो उसे शाश्वत, उस शाश्वत रिलेशनशिप को, संबंध को कैसे बनाए रखूं, कैसे इसको कंटिन्यू किया जाए? आप सोचो, ये कितना सुवर्ण अवसर है, गोल्डन वंडरफुल अपॉर्चुनिटी वी हैव, क्योंकि भगवान के साक्षात प्रतिनिधि है वो गुरु, इज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र। हाँ, ये लोग रोज गाते हैं, इसका मतलब क्या है कि ही इज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण। आपको उनकी सेवा करने का, उनको प्रसन्न करने का अवसर मिल रहा है। ये कितना बड़ा अवसर है, सच अ बिग थिंग। वी टेक इट सो लाइटली, हम इसको बड़ा हल्का लेते हैं, बड़ी बात है ये। गुरु की सेवा करना, गुरु की वाणी सुनना, उनके लिए कुछ सेवा करना, ये बहुत बड़ी बात है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करने का अवसर नहीं मिल सकता। शायद, शायद अपना नसीब जाग जाए, हमें ये मौका मिल जाए, हम लोग को गोपीनाथ जी का, राधा वृंदावन बिहारी का डायरेक्ट सेवा करने का हमको अवसर मिल जाए, तो कम ही लोगों को मिलेगा, सबको तो नहीं मिलने वाला है ना, सबको तो नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। हाँ, शॉर्टेज है, वो सप्लाई एंड डिमांड का शॉर्टेज है, तो नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर भी हम लोग भगवान की सेवा नहीं कर पाते, उनकी कृपा डायरेक्टली हमें नहीं मिल रही, लेकिन गुरु की सेवा करके, गुरु की कृपा पाके हमें डायरेक्ट भगवान की कृपा मिली। हुआ ना ये सुवर्ण अवसर, ये अवसर सबके पास है। आप बोलेंगे प्रभु जी मेरे को डायरेक्ट गुरु महाराज की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता, कोई बात नहीं। हमें सी, गुरु इज कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट, भगवान दास है वो, हाँ, और एक शुद्ध भक्त भी हैं। अगर हम उनको प्रसन्न करते हैं अपनी सेवा से, या उनके जो शिष्य हैं उनकी सेवा करके हम गुरु महाराज की आंदोलन में हम लोग योगदान करते हैं, उससे क्या होगा, हम गुरु को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं मत भक्ता पूज्या विदित पूज्या अभ्य नहीं पूजाभ्य अधिका, मतलब मेरी पूजा से भी अधिक मेरी भक्त की पूजा मुझे प्रसन्न करती है। तो अगर हम लोग सेवा करते हैं गुरु महाराज की, या गुरु महाराज के आंदोलन में, या गुरु महाराज के शिष्यों की हम लोग सेवा करते हैं, देन वी हैव डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी टू प्लीज द लॉर्ड। भगवान को हम लोग अपने सेवा से प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये गुरु के साथ हम लोग कैसे अपना ये शाश्वत संबंध कैसे बनाए रखें, उसके बारे में थोड़े फ्यू मिनट्स वी विल डिस्कस। तो ये जो गुरु के साथ संबंध है, इसको
स्थापित करने के लिए पहले तो हमको उनकी शिक्षा जो है वो सुननी चाहिए। अभी हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि मुझे ना डायरेक्ट डायरेक्ट सामने सामने बैठ के गुरु महाराज से इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए। मैं ऐसा नीचे बैठा रहूंगा गुरु महाराज के चरणों के नीचे, और गुरु महाराज मेरी तरफ देख के कहेंगे, हे प्रभु, आपको ये करना चाहिए, मुझे प्रसन्न करो। ऐसा कभी आने वाला नहीं है ये अवसर। अगर आप इस अवसर के लिए वेट कर रहे हैं तो पता नहीं कितने जन्म निकल जाएंगे, ये अवसर कभी नहीं आएगा। वो कहानी है ना, एक व्यक्ति था जो भगवान में बहुत आस्था रखता था, ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। और एक बार उसके गांव में बाढ़ आ गई, भयंकर बाढ़ आ गई, जैसे अभी चेन्नई में आई। कोई चेन्नई से आए यहाँ पे? चेन्नई में कोई है? हाँ, इधर है, यस। तो चेन्नई में कैसा भयंकर बाढ़ आता है अभी हर 2-3 साल में। तो भयंकर बाढ़ आ गई उसके गांव में। तो गांव में इतनी बाढ़ आ गई कि घर के घर ऐसे बह के जा रहे थे, मतलब पानी घर के हाइट के ऊपर से बढ़ गया। तो नेवी मतलब वो अपने छत पे जाके बैठ गया वो व्यक्ति। भगवान कृष्ण का भक्त था, और वो भगवान को बुला के, भगवान अपने भक्त की रक्षा करो, पाही पाही, त्राही त्राही। हाँ, वो ऐसे चिल्लाने लग गया। तो कुछ समय के बाद वहां से कुछ गांव वाले जो थे एक नाव में जा रहे थे, बोले, अरे प्रभु क्या, चलो बैठो, हम लोग सब निकल रहे गांव से, बैठो बैठो बैठो। जब आएंगे मैं जाऊंगा। चले गए। थोड़े टाइम में और कोई लोग आए, अरे अभी भी चलो 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 चलो, और पहाड़ और पड़ रहे, वो पूरा रिवर अंदर आ रहा है, चलो चलो। जब कृष्णा आएंगे, ने कहा है, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मुझे कुछ नहीं होगा। वो भी चले गए। तीसरा नाम आया, नेवी वाले आ गए। नेवी वाले बोलते, बाबा चलो अभी वो अभी तो अंतकाल आ गया, हाँ, अंतकाल। तो वो बोलता है, नहीं नहीं, मुझे फुल फेथ है, कृष्णा विल सेव। और अंत में वो डूब गया, डूब के मर गया। डूब के मर गया, कृष्ण का स्मरण कर रहा था। भगवान ने कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति अस्ति न अत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, भगवान के बारे में स्मरण करके अगर हम लोग शरीर छोड़ेंगे, हम लोग जरूर भगवत धाम जाएंगे। तो वो भगवत धाम पहुंच गया, और उसने कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, ये क्या चक्कर है, मैं कितना आपके लिए बुलाता रहा बुलाता रहा बुलाता रहा, अब आई नहीं आई नहीं, फाइनली मर गया। बाबा 3 बार मैंने तुम्हारे लिए सुविधा की, 3 बार लोग आके तुम्हारे लिए, क्या मैं ही आना चाहिए क्या तुमको बचाने के लिए? मतलब तुम उतने शुद्ध हो कि सिर्फ मैं ही आके बचाऊं? तो हम भी ना अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे गुरु महाराज का प्रत्यक्ष मिलना चाहिए, तो हमें शायद ना मिले। लेकिन गुरु जो हमें बताना चाहते हैं, शायद जब मिले भी, अगर ऐसा मौका मिले भी, जब सामने सामने बैठ के हमें बता रहे हैं, तब वो हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते, तब बड़े प्रेम से एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि चलो कर रहे हो, वेरी गुड, करो करो, वेरी नाइस। लेकिन जब उनको डंडा मारना होता है, इंस्ट्रक्शन देना होता है, कब देते हैं? क्लास में देते हैं, प्रवचन में। तो ये मौका तो सबके पास है। तो महाराज की जो वाणी है, वो सुन के, उस पे मनन करके, सिर्फ सुनना नहीं है। तो क्या लेक्चर दिया ना महाराज ने, हाँ बढ़िया था यार, बहुत अच्छा लगा, हाँ कथा बताया महाराज ने, वाह वाह वाह। महाराज की जब कोई कथा बोलते हैं, गौर लीला तो बस क्या बेस्ट है उनका। अच्छा, तो अच्छा लगा लेक्चर, हाँ बहुत बढ़िया। बट फिर क्या एग्जैक्टली कौन सा कथा बोला महाराज ने? वो कुछ तो था, एक कोई गौर लीला कुछ तो बता रहे थे, वो कोई तो शुक्ल पर ब्रह्मचारी। यार ये बहुत अच्छा था, लेकिन ना प्रभु जी को भी सुनना चाहिए, रिकॉर्डिंग जरूर सुनना। सुन रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे। तो एक होता है सुनना और ध्यान देना, दूसरा वापस जाके उसके ऊपर मनन करना, कि इतना अच्छा बताया महाराज ने, क्वेश्चन आंसर में ऐसे प्यार से तमाचे मारे महाराज ने। वो तमाचे किसी और के लिए नहीं थे, वो मेरे लिए थे। तो सो मी,
तो मैं अब इसको मेरे जीवन में कैसे उतारूं, इसके ऊपर मनन करना और फिर अपने जीवन में उतारना। जैसे श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी नारद का जो संवाद चल रहा होता है, उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं ना कि दैट वन शुड एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु और ऑफ फादर बाय सेइंग यस सर, yes sir. Prabhupada translates it like that. Yes sir. When you receive instructions from guru, it should be yes sir. Yes sir कहाँ बोलते हैं? ऑफिस में तो बोलते ही हैं, आर्मी में भी बोलते हैं यस सर। मतलब एक बार इंस्ट्रक्शन आ गया, फिर उसके बाद और सोचना नहीं है। देखो, अगर आपको सोचना है यानी कि आपने गुरु को अभी तक चुना नहीं है। अगर गुरु ने कुछ आपको आदेश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, और आप उसके बारे में सोच रहे करूं कि नहीं करूं, प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, आप अगर सोच रहे हैं यानी कि आपने उस व्यक्ति को अभी तक अपना गुरु नहीं चुना है, नहीं माना है। अगर आप सोच नहीं रहे हो, इवन आपने दीक्षा नहीं लिया, तो भी वो आपके ही गुरु। गुरु ने आदेश दिया यस सर। सो ऐसे अगर हम लोग करते हैं, एंड उनके सेवकों का दास दासानुदास का क्या मतलब है? गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। मुझे ना गोपी भर्तुर पद कमलयोर दासानुदास बनना है। दास गुरु महाराज दास, उनके दास में दास दासानुदास, वो आपसे को जानता नहीं है। नहीं, दास दासानुदास कितने भी लेवल आए, जो एक बार दास बन गया वो सोचता नहीं है कि मुझे सिर्फ इसका दास बनना है, उसका नहीं। वो दास है। हम सब कौन है? दास। दीक्षा का मतलब, हम लोग दीक्षा में ना बहुत बार देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अभी अभी इनिशिएशन लिया है, जब उनका दीक्षा होता है, हम लोग जाके उनको पूछते हैं, अरे प्रभु जी आपका दीक्षा हो गया? हाँ हाँ, आपको क्या नाम दिया? बोलते हैं सीधामा सखा दास। तो सीधामा सखा दास। वो जरूर ये दास वर्ड जरूर बोलेंगे वो, कि मैं दास दास। हाँ, लेकिन वो टेम्पल हॉल से बाहर निकलते ही हम लोग अपना दास भूल जाते हैं। क्या याद रहता है? श्रीराम सखा। हाँ, तो हम लोग इतने पतित है, मतलब इसका कोई गिनती नहीं, इतना पतित है हम लोग। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। मैं सिर्फ ये ये प्रभु जी कुछ ठीक है, मैं इनकी सेवा कर सकता हूँ, ये वाले मेरे को अच्छे नहीं लगते, इनका नेचर मेरे को नहीं जमता, के साथ मैं सेवा नहीं कर सकता। दास का क्या मतलब है? दास 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 दासानुदास। अगर हम लोग इस मनोभाव से सेवा करें, गुरु की, गुरु के दासों की, उनके दासों के दासों की, तो फिर हम लोग का वाणी के ऊपर, सेवा के ऊपर अपने गुरु के साथ एक रिश्ता कायम हो जाता है, एक संबंध, शाश्वत संबंध बन जाता है, इटर्नल रिलेशनशिप। तो कैसे इस रिलेशनशिप को सशक्त बनाएं? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम जन्म भर, जैसे हम लोगों ने उदाहरण दिए, जन्म भर आपको गुरु महाराज के साथ वपू का जो संग है ना मिले, हो सकता है, बहुत ज्यादा संभव है, इट इज क्वाइट लाइकली इट विल बी लाइक दैट। लेकिन फिर भी हम लोग अपने गुरु के साथ, भगवान के साथ और गुरु के साथ बहुत डीप रिलेशनशिप बना सकते हैं। डीप यानी गहरा, गहरा संबंध बना सकते हैं। कैसे? तो पहले तो क्या, अपने गुरु का मूड क्या है, उनका भाव। मूड मतलब ये नहीं कि उनका आज मूड नहीं है, वो वाला मूड नहीं। हाँ मूड यानी उनका भक्ति का क्या फ्लेवर है, उनके मिशन का क्या फ्लेवर है, उसको समझो। फर्स्ट लेवल ऑफ कनेक्टिंग विद गुरु इज टू अंडरस्टैंड गुरुज मिशन एंड मूड। उनका मूड क्या है? तो जैसे हम लोग यहाँ पे बहुत सारे जन हैं, तो हम लोग यहाँ पे राधानाथ महाराज के जो ये फेस्टिवल ऑफ ग्रैटिट्यूड के लिए आए हैं, तो उनका क्या मूड है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू राधानाथ महाराज? फॉर एग्जाम्पल, एनीवन? पीपल आर मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोजेक्ट, यानी
प्रोजेक्ट से ज्यादा लोगों पे, भक्तों पे वो ज्यादा महत्व देते हैं। और वैष्णव सेवा और एब्जॉर्प्शन इन साधना में एक पूरी तरह से संलग्न रहना, और ह्यूमिलिटी, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानेन माननेन कीर्तनीय सदारी, बार बार बोलते हैं। और ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, आज फेस्टिवल ऑफ ग्रेटिट्यूड है। हाँ, तो इट इज आवर चांस टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू दैट पर्सनालिटी। और हाँ, नेवर नेगेटिव, आपने आज तक उनको कभी भी किसी भी व्यक्ति या किसी भी गॉड गुरु भाई या किसी भी की निंदा करते हुए नहीं सुना। किसी की निंदा नहीं करते, कितना भी तकलीफ हो, निंदा नहीं करते। ठीक है, और कुछ? एनीबॉडी एल्स? टॉलरेंस, राइट, ही टॉलरेट्स अ लॉट। सो ऐसे, एंड आल्सो प्लेसेस ग्रेट एम्फेसिस ऑन हियरिंग एंड चैंटिंग। जब हमारा इस्कॉन चौपाटी मंदिर पहला बना 1986-87 में, तभी जब महाराज पहली बार आए थे, राधा स्वामी महाराज आए थे, तो उन्होंने कभी भी, मतलब उन्होंने पूरा पासा पलट दिया एक तरह से देखा जाए। तो उस जमाने में ब्रह्मचारी कलेक्शन करते थे लक्ष्मी का। हाँ, तो उन्होंने बोल दिया कि ब्रह्मचारी कोई कलेक्शन नहीं करेंगे, दे विल ओनली हियर एंड चांट, दे विल डू भागवतम लेक्चर, दे विल हियर, दे विल चांट, बस, और कुछ नहीं करना है। कीर्तन करो, भागवतम सुनो, भागवतम बोलो, हरि नाम करो, बस। तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? लक्ष्मी आ जाएगी साल में एक बार, जन्माष्टमी के टाइम, बस एक ही बार हम लोग लक्ष्मी मांगेंगे। बाकी पूरे साल टेंपल के दरवाजे पे कोई खड़ा रह के डोनेशन नहीं मांगे। ये मतलब इट वाज पैराडाइम शिफ्ट, पूरा डायरेक्शन चेंज हो गई। लेकिन लोगों ने, मतलब ही डिसाइडेड इट विल बी लाइक दैट, एंड इट सक्सीडेड, उसमें यश मिला, भयंकर यश मिला। आज जो इतना बड़ा कॉन्ग्रेगेशन है, ये जो 1986, 87, 92, पहले 5-8 साल जिन भक्तों ने कड़ी तपस्या की, राधा महाराज के जो भी शिष्य थे उस समय में, जिन्होंने मतलब उनके, उनकी वाणी को, उनके इंस्ट्रक्शंस को, उनकी शिक्षा को पूरी तरह से अपने जीवन में लगाया और सारी दुनिया में बांटा, उसकी वजह से आज ऐसे हजारों लाखों में हम लोग बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने तपस्या की। तो ये जो भाव है गुरु का, इसको समझना और अपने जीवन को उसके साथ अलाइन करना। मेरी जीवन एक दिशा में जा रही है, लेकिन गुरु महाराज चाहते मैं इस दिशा में जाऊं, तो अपने जीवन की दिशा बदल के मैं इस दिशा में जाऊं। और गुरु महाराज आपको कभी ऐसा दिशा नहीं देंगे जिसमें आप अपना घर बार छोड़ दो, अपना बिजनेस छोड़ दो, अपना काम छोड़ दो। ऐसा कभी नहीं होगा। वो अपने जीवन को भक्ति के साथ कैसे इंटीग्रेट करके चलना है, वही तो सिखाते हैं। पहले तो, अगर गुरु के साथ शाश्वत संबंध बनाना है, पहले ये समझो को गुरु का मूड क्या है, उनका भाव। दूसरा, जब हम गुरु के निर्देशों पे मनन करते हैं, जो भी अपनी क्षमता है, राइट, वो हम लोग नहीं, सॉरी, जब गुरु के निर्देश में हम लोग मनन करते हैं, और हमारी जो साधना है वो एक सेवा के भाव से करते हैं। नॉट दैट साधना इज, चलो यार सुबह हो गई, अभी कृपा करना पड़ेगा, अभी दीक्षा लिया है तो करना तो पड़ेगा, बीड़वा एक्चुअली। अगर हम लोग ऐसे जपा करेंगे तो वो, आप सोचो ना, अभी जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं, अभी रिसेंटली हम लोग कार्तिक महीना हुआ, कार्तिक महीना में रोज दामोदर लीला सुनते थे। तो दामोदर लीला में हम लोग ये सुनते हैं कि यशोदा माई ने क्या किया, उन्होंने कृष्ण भगवान को उठा लिया, कृष्ण भगवान को उठा लिया, अपने गोद में रखा, और अपना अपना दूध उनको पिलाने लगी। और जब शी इज फीडिंग हिम, जब अपना दूध उनको पिला रही है, वो कृष्ण भगवान के चेहरे को देख रही है। ये कितने सुंदर है। हाँ, भगवान जो है श्याम सुंदर, हाँ, घन श्याम सुंदरा, इतने सुंदर है। मतलब कोई भी माँ हो, बच्चा कितना भी कुरूप क्यों ना हो, कितना भी अगली क्यों ना हो, माँ को अपना बच्चा चांद ही लगता है ना।
कोई भी माँ हो उसको अपना बच्चा तो एकदम चांद का टुकड़ा ही लगता है, लेकिन जो सही में चांद के टुकड़े से भी सुंदर हो, श्याम सुंदर कृष्ण, बाल कृष्ण इतने सुंदर, तो वो देखते जा रही, देखते तो सुंदरता से वो देख रही उसको, और तब उसको याद आता है कि दूध रखा है, तो दूध याद रखती है, वो दूध भी स्पेशल दूध है, पद्मगंधा दूध है, कृष्ण के लिए बन रहा है वो, तो कृष्ण को नीचे रखती है और वो चली जाती है। और जब वो चली जाती है तब कृष्ण भगवान क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, ये क्या है, अरे वो मेरे साथ कितना अच्छा अभी ये सच ब्यूटीफुल रस वाज बीइंग एक्सचेंज, वात्सल्य रस, इतना सुंदर प्रेम भरा रस जो चल रहा था, वो एक मामूली दूध के लिए मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। और भगवान क्या हुए, क्रोधित हो गए, उन्होंने ये लिया पत्थर और तोड़ दिया। हाँ, वो पत्थर मटका था जिसमें यशोदा माई वो चर्न करके मक्खन निकाले, तो उनका ही तोड़ दिया। हाँ, तो अभी आप ये जो कथा है अपने जीवन में लेके आओ, कि आप जो है बीड़ बैग हाथ में लेके बैठे हो, आपने कृष्णा को अपने हाथ में उठा रखा है और आप जपा कर रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब आप जपा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप भी ध्यान से अगर कर रहे हो हरे कृष्णा अच्छे से जपा कर रहे हो, तो आप जपा कर रहे हो, और कृष्ण जो है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, अभिनत्व नाम नामिने, कृष्णा उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जब आप जपा कर रहे हो, भगवान उस नाम के द्वारा आपको देख रहे हैं, जैसे यशोदा माई कृष्णा को देख रही थी, कृष्णा यशोदा माई को देख रहे, बड़े प्रेम से। हाँ, और उस समय क्या होता है, हम लोग भी, हमारे फोन में दूध जलने लगता है, तो हम लोग फोन उठा लेते हैं और बीड़ बैग को नीचे रख देते हैं, जैसे बीड़ बैग नीचे रख दिया और फोन उठा लिया, तो कृष्ण भगवान को कैसे लगेगा। अभी यशोदा माई जो परम भक्त हैं, हाँ, उन्होंने कृष्ण को नीचे रख दिया तो कृष्ण क्रोधित हो गए, हम कौन, मुशिक भी नहीं है हम लोग, कुछ भी नहीं है, हाँ? और हम लोग भगवान को अगर क्रोधित करेंगे तो हमारी क्या दिशा हो सकती है ना। सो इफ वी आर सर्विंग, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, जो जपा कर रहे हैं, एक सेवा के भाव से करो, यशोदा माई के जैसे प्रेम से। तो अगर इस तरह से हम लोग साधना अच्छे सेवा भाव में करते हैं, तो साधना सिर्फ हमें हमारे शुद्ध नहीं करेगा, बट हमारे गुरु के प्रति हमारी जो कमिटमेंट है, गुरु के प्रति हमारा जो संबंध है, उसको और गाढ़ा बनाए। क्यों? क्योंकि ये हरिनाम हमें किसने दिया है, गुरु महाराज ने दिया है। हरिनाम जप करने की क्षमता किसने दी है, गुरु। ये मत सोचो कि अरे मैं करता हूं जपा, पता है कितना अटेंटिव, एक एक अक्षर क्लियर स्पष्ट, 2 मील दूर खड़ा हुआ व्यक्ति भी समझ सकता है कि मैं क्या जपा कर रहा हूं, एकदम क्लियर, मेरा जपा ऐसा है। अगर हम ऐसे सोचते हैं हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। हमारी जपा करने की क्षमता भी किसने दी, गुरु महाराज ने। नहीं तो हमें हमें कोई रस नहीं था। इट इज बिकॉज ही हैज ब्लेस्ड अस, वी आर एबल टू चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो अगर इस तरह से सेवा भाव से हम लोग जपा करेंगे, साधना करेंगे, जो भी साधना कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, भगवान की विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, गार्लैंड बना रहे हैं, कुछ भी झाड़ू मार रहे, जो भी सेवा कर रहे हैं, वो साधना जो कर रहे हैं, अगर सेवा भाव से करते हैं, उससे हमारे गुरु के साथ हमारे संबंध और भी सशक्त हो जाते हैं। एंड ऑलवेज बी विलिंग टू सर्व, पहला क्या बोला मैंने, गुरु का मूड समझो, दूसरा साधना अच्छे से करो, तीसरा हमेशा सेवा करो। हाँ, क्योंकि हमने बोला ना, जैसे कि कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद बाद में जॉब तो मिलने वाला है, अगर अच्छे से पढ़ाई किया तो वो जॉब क्या है, वो सेवा है। हमेशा अपने गुरु के आंदोलन में सेवा करने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने सेवा किया तो अच्छा चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ, मन तो नहीं कर रहा लेकिन गुरु के लिए कर लेता हूं। ऐसे नहीं, बड़े उत्सुक, वी शुड बी सो ग्रेटफुल, हम कितने कृतज्ञ होने चाहिए। मैं कौन हूँ,
मेरी क्या क्षमता है, फिर भी मुझे ये सेवा दिया है। आई शुड बी सो ग्रेटफुल। इतना मैं कृतज्ञ होना चाहिए कि मुझे सेवा मिला। अरे इतने सारे लोगों के बीच में मुझे सेवा मिला, किसी को भी मिल सकता है, मुझे मिल गया। वी शुड बी सो ग्रेटफुल, वी शुड नॉट फील प्राउड, वी शुड बी ग्रेटफुल। तो अगर सेवा मिला तो अपने क्षमता के अनुसार जितना कर सकते हैं उतनी सेवा करो। क्योंकि हम सोचेंगे कि मुझे नहीं पता कि गुरु को क्या चाहिए, मुझसे गुरु महाराज क्या अपेक्षा रखते हैं, मेरे गुरु के साथ कोई पर्सनल मीटिंग नहीं हुए, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम गुरु आमने सामने नहीं है, अगर हमने गुरु की वाणी बड़े ध्यान से और प्रामाणिकता से सुनी, if you have heard attentively and sincerely from guru, even if he is not around, वो हमारे इर्द गिर्द नहीं है, तो भी हमें मालूम होगा कि इस पल में, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, हमें बराबर मालूम है। अंदर से चैत्य गुरु हमको गाइडेंस देते हैं। ये आप सबको अनुभव हुआ रहेगा। वी समहाउ नो कि हमें क्या करना है। हाँ, हमारा मन हम पे भावी हो जाता है और हम लोग फिर भी गलत काम कर देते हैं, लेकिन हमें अंदर से मालूम रहता है कि ये करने से गुरु महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। मैं जिस तरह से मेरी पत्नी के साथ लड़ाई कर रहा हूँ, गुरु महाराज विल नॉट बी प्लीज्ड विद दिस। द वे आई एम फाइटिंग विद माय हस्बैंड, गुरु महाराज विल नॉट बी प्लीज्ड। मेरे बच्चों को मैं जिस तरह से उनके साथ बर्ताव कर रहा हूँ, मेरे गुरु भाइयों के साथ मैं कैसे बर्ताव कर रहा हूँ, गुरु महाराज अगर सामने खड़े होते क्या मैं ऐसे बिहेव करता? हमें पता होता है, वी नो। सो वॉट एवर हम लोग जो भी सेवा कर रहे हैं, प्रीचर हैं, मैनेजर हैं, पुजारी हैं, कीर्तनिया हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, गार्लैंड मेकर है, जो भी है, जो भी आपको उपलब्ध हो जाता है सेवा, आप बड़े उत्सुकता से करो, जितना आपको प्रेरणा है उससे करो। जैसे हम लोग रोज रोज ये सोचते हैं कि अपनी भौतिक अवस्था कैसे सुधारी जाए, ऐसा कोई दिन जाता है जिसमें हम लोग ना सोचते हैं कि यार मेरा मेरा सैलरी कैसे मैं बढ़ाऊं, मेरा प्रमोशन कैसे मैं लाऊं, कैसे मैं मेरे घर को ज्यादा अच्छे से सजाऊं, मेरा शरीर बहुत मोटा हो गया उसको कैसे मैं वापस ठीक करूं। एवरी डे हम लोग अपने भौतिक शरीर और भौतिक व्यवस्थाओं के बारे में सोचते रहते हैं। उसी तरह से रोज अगर हम लोग ये सोचें कि मैं कहाँ सेवा कर सकता हूँ, वेयर कैन आई सर्व, सेवा इज एवरीवेयर। बोलते हैं ना, ढूंढने वाले को तो भगवान भी मिल जाते हैं, वैसे इस्कॉन में ढूंढने वाले को सेवा तो मिल ही जाता है। एवरीवेयर, आप खाली से बोलो, वहां आ जाएगा तुरंत ना। इस्कॉन में कोई दिक्कत नहीं है, सेवा इज अनलिमिटेड, बहुत है। अभी आप देखो इतना बढ़ गया है हमारा इस्कॉन आंदोलन, इतना बढ़ गया है, इतने हजारों लाखों में लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन अभी भी करोड़ों अरबों लोग हैं जो अभी तक भक्ति में आए नहीं है। उनका नंबर कैसे आएगा? आपके हाथ। आप जब गुरु का जो, मैंने बोला गुरु का मूड, गुरु का जो भाव है कि प्रीचिंग प्रीचिंग वी शुड प्रीच, वी शुड मेक मोर डिवोटीज, मोर डिवोटीज, वी शुड मेक द डिवोटीज सीरियस, ये जो भाव है वो भाव आप जाके लेके जाओ दुनिया में, सेवा करो, लुक फॉर सेवा। जैसे अपना मटेरियल सिचुएशन हम लोग इंप्रूव करने के लिए सोचते रहते हैं, वैसे सेवा के लिए भी हमको सोचते रहना चाहिए। जब पहली बार सेवा आएगा, अगर उस सेवा को हम लोग करेंगे तभी तो दूसरी सेवा आएगी। पहली सेवा में ही हमने बोला प्रभु माता जी बहुत बिजी हो, माता जी अभी बहुत प्रेशर चल रहा है, थोड़े नेक्स्ट टाइम मैं जरूर करूंगी। तो नेक्स्ट टाइम वो आता ही नहीं है, तो उनको लगता है कि इनको सेवा करना अच्छा नहीं लगता। पहली सेवा कैसे वैसे मार बीट करके कैसे भी करके सेवा कर लिया, तब दूसरा सेवा आएगा। एज इट इज सेड, विद इंस्ट्रक्शन कम्स एम्पावरमेंट। ये एम्पावरमेंट कहां से आ रहा है? कहां से बोला हम लोग ने एम्पावरमेंट आता है? परंपरा से। क्यों आता है? ये परंपरा शाश्वत है, ये गुरु के साथ संबंध जो है ये शाश्वत है। तो हम लोग किसी भी पोजीशन में सेवा कर रहे हो, कितने भी हाई पोजीशन में हो, हमेशा हमको ये याद रखना है कि मैं जो सेवा कर रहा हूं ये हमें हमेशा बड़े नम्र भाव से समझना चाहिए। ये सिर्फ गुरु की मेरे पे कृपा है, ये सेवा करने का मुझे अवसर मिला है।
और हमें हमेशा गुरु के भाव से और गुरु के चरणों से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू रिमेम्बर, एक चीज अगर हमको याद रखनी है कि हम लोग यहाँ पे भक्ति में क्यों आए हैं, हम लोग किसी गुरु के शिष्य क्यों बने हैं। हमें उन्हें इम्प्रेस नहीं करना। इम्प्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रभावित। हमको, हाँ, प्रभावित, हमको तो प्रभावित नहीं करना है कि क्या बढ़िया मेरा शिष्य कितना अच्छा सेवा कर, वाह वाह। हमें उनको इम्प्रेस नहीं करना है। गुरु महाराज को, उनको किसी को इम्प्रेस नहीं करना। उसीलिए अगर आप सेवा में कुछ रिकग्निशन की, प्रभु जी कितना बढ़िया आपने कीर्तन किया, वाह वाह, कितना नम्र भाव से आपने प्रसाद सेव किया, सर्व किया, 3,000 5,000 लोगों को आपने दाल सर्व किया। हमको रिकग्निशन नहीं चाहिए। हमें कोई कोई स्तुति, किसी चीज की हमको जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ सेवा करने मिल रहा है, यही हमारा रिवॉर्ड है, यही हमारा रिकग्निशन। We are getting to do service in this great movement of Srila Prabhupada। प्रभुपाद जी के इस महान आंदोलन में हमें गुरु के कृपा से, इस गुरु के साथ जो संबंध है, उस संबंध के वजह से मुझे ये कृपा मिली, उस कृपा से मुझे ये सेवा मिली। ये सेवा करने का जो मुझे अवसर मिल रहा है, यही मेरा पारितोषिक है, यही मेरा रिकॉग्निशन है। क्योंकि यही सेवा जो है मेरे गुरु के साथ और भगवान श्री कृष्ण के साथ जो संबंध, जो शाश्वत संबंध है, ये सेवा पे ही ये आधारित है। तो अगर हम ये भावना से सेवा करें, ये पहले तो गुरु की भावना पे हमेशा मनन करें, उनकी वाणी सुने, अपने जीवन में उसे उतारें, साधना बड़े प्रामाणिकता से करें। जब भी अवसर मिले, अवसर जाके ढूंढें और सेवा करें गुरु के आंदोलन में, तो हम लोग इस गुरु तत्व से जुड़े हुए हैं। वरना हम अपने स्थान पे अपना एकांत की हरि भक्ति कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि अरे नहीं, हम एसोसिएशन में, हम एकांत की नहीं कर रहे। नहीं, हम एकांत की ही कर रहे। इफ वी आर नॉट कनेक्टेड टू द मिशन ऑफ गुरु, टू सर्विस, वी आर डूइंग इंडिपेंडेंट भक्ति, एंड दैट विल नॉट प्लीज कृष्णा, इट विल नॉट प्लीज गुरु। तो इन कुछ शब्दों के साथ आई लाइक टू कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, निताय गौर प्रेमानंदी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।